नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, गीता में आपकी राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिन बातों को आज आपको समझना चाहिए। जब हम बुरे हालातों में फंस जाते हैं, जब हमारे हालात अच्छे होते हैं, जब लाइफ सेटल होती है, जब लाइफ सेटल नहीं होती है, तो दोनों परिस्थितियों में कई सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी और बुरी हो सकती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख नहीं आया हो, वो हमेशा दुख, दर्द और दुखी ही रहता है। उसकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, या वो व्यवधान में फंसा है, या वो हर बार एक चौराहे पर आकर खुद के बारे में कई सारे प्रश्न करता है, कई सारी चीज़ें समझता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब आपको आपकी राशि के जातकों को यह 5 मूल मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हो, उनसे आप बाहर आ जाएंगे। ग्रहों का मूवमेंट हमेशा चलायमान होता है, ग्रहों का प्रभाव हम पर हर मिनट हर वक्त होता है दोस्तों। लेकिन जो कर्म की आज़ादी है, जिसे कहते हैं कि कर्म का अधिकार और कर्म की आज़ादी, वो आपके पास है। गीता कर्म प्रधान है, जो अपने कर्म को बहुत महत्वता प्रदान करती है। और ज्योतिष जो है वो आपको एक दिशा निर्देश देता है अच्छे कर्मों को करने के लिए। तो उस कर्म में सबसे पहला जो चीज़ है कि आप खुद से, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, कितने भी अच्छे हालात हो, चाहे जिस तरह के भी हालात हो, आप खुद से झूठ ना बोलें। क्योंकि खुद से झूठ बोलकर ही व्यक्ति एक अपने दिमाग में ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें गढ़ लेता है, अपनी बुद्धि क्षमता ऐसी गढ़ लेता है, वो झूठ को सच मानकर, और फिर वो हमेशा दुखी और दुखी हो जाता है। इसलिए खुद से अपने हालातों के बारे में, चीज़ों के बारे में झूठ ना बोलें, खुद से भी और लोगों से भी। जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो गीता के सभी फॉर्मूले आप पर लागू होंगे, और गीता की जितनी सारी पॉजिटिविटी है, उन सभी चीज़ों का आपको प्रत्यक्ष प्रमाणिक रूप से आपकी लाइफ में चीज़ें सही होगी। दूसरा है कि बहुत ही ज़्यादा खुद पर डिपेंड होने से मतलब है कि हर चीज़, कोई भी चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखें। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म जो है हम वो कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं, और उन सभी चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिएगा। उदाहरण के लिए, आप ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं, भगवान की नौकरी कर रहे हैं, और हम वो कार्य कर रहे हैं। जब इस भाव के साथ किसी काम को करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, और एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव आपके ऊपर है ना कि सफल होंगे नहीं होंगे, इस पूरे मनोवैज्ञानिक दबाव से आप बाहर आ जाएंगे, और आपके कर्म में ईश्वर की भक्ति निहित हो जाएगी, जब वो कर्म आप भगवान को डेडिकेट करके, भगवान को समर्पित करके करते हैं। तो इस प्रयोग को भी आपको करना है। तीसरा है मंत्र जप। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का या किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।